एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आप सबके अपने मैथमेटिक्स चैनल में। ये संख्या पद्धति का लेक्चर नंबर 4 है। इसके पहले जो लेक्चर नंबर 3 था उसमें आप सबने सीखा 2 से लेकर के 8 तक के अंकों का विभाज्यता का नियम। ठीक है, अब इसमें हम इस वीडियो में हम लोग 8 से आगे का विभाज्यता का नियम देखेंगे। ठीक है, तो तैयार हो जाइए अपना कॉपी कलम लेकर। देखो, जब भी लॉन्ग वीडियो देखो इस चैनल पर तो हमेशा कॉपी और कलम साथ में लेकर बैठो। ठीक है, जैसे कि क्लास में बैठते हैं, क्योंकि इससे आपका एक बेहतरीन नोट्स तैयार होगा और एग्ज़ाम के टाइम में आपका अपना हैंड रिटन नोट्स ही ज़्यादा काम आता है। उस समय तो कन्फ्यूज़न होगी तो फिर से वीडियो खोल के तो देख नहीं सकते हैं। तो आप जो खुद से नोट्स तैयार करेंगे, ठीक है, वो आपके काफ़ी काम आएगा। तो इसलिए थोड़ा सा मेहनत लगेगा, केवल वीडियो देख लेने से या स्क्रीनशॉट ले लेने से काम चलने वाला है नहीं। ठीक है, तो एक प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइए, तैयारी तभी अच्छी होगी। तो कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा मेहनत अभी कर लें। ठीक है, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। 2 से लेकर 8 तक तो हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, और आज हम लोग 9 का विभाज्यता का नियम देखेंगे। देखिए, 9 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो वो संख्या भी 9 से विभाजित होगी। याद कीजिए, पिछले वीडियो में हम लोग 3 से विभाज्यता का नियम देख रहे थे। उसमें भी कुछ कुछ इसी तरीके का था कि यदि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होगा तो संख्या 3 से विभाजित होगी। अब इसमें कह रहा है कि यदि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होगा तो संख्या भी 9 से विभाजित होगी। तो लगभग सेम टाइप का रूल है दोनों के लिए। अब इसका पहला एग्जाम्पल देखो, 71,244 है ना। तो अंकों का योग देख लेते हैं। 7 और 1 8, 8 2 10, 10 4 14, 14 4 18। अब ये 18 है अंकों का योग, ये 9 से विभाजित होगा तो देख लो चेक करके, 9 दूना 18। हाँ भाई, ये 9 से विभाजित हो रहा है। तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 71,244 में भी आप 9 से भाग लगा के देखेंगे। 9 से भाग लगाया 71,244 में, तो ये पूरे पूरे भाग लग जाएगा। आप लोग रफ में इस काम को करके देख सकते हैं। ठीक है, सेकंड एग्जांपल देखो, 1 और 2 3, 3 3 6, 6 3 9। यहाँ पर जोड़ के आ रहा है 9 और 9 से 9 में भाग लगता है, तो इसका मतलब इस पूरे संख्या में भी 9 से भाग लगेगा। तीसरा एग्जाम्पल देखो, 1 2 3 4 5 6 5 1, कुछ इस तरीके से जोड़ के देखते हैं। 1 2 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 6 21, 21 5 26 और 1 27 आया जोड़कर। अब इसमें 9 से लगता है तो हाँ भाई, 27 9 से भाग लग रहा है, तो ये इतना बड़ा जो संख्या है इसमें भी 9 से भाग लगेगा। लेकिन एक चीज़ और नोटिस करिए इसमें कि इस 27 में तो 9 से भाग लग रहा है, लेकिन 27 में 3 से भी तो भाग लगता है। 3 से ये 9 बार में कटता है, तो इसका मतलब ये जो संख्या है इतना बड़ा, ये 9 से तो भाग लगता ही है, ये 3 से भी भाग लगेगा। उसी तरीके से यहाँ सेकंड एग्जाम्पल जो है इसमें जोड़कर आया था 9। अब 9 में 3 से तो भाग लगता है, 3 तिया 9। तो इसका मतलब ये पूरा जो इतना बड़ा संख्या है इसमें भी 9 से 3 से भी भाग लगेगा। उसी तरीके से यहाँ 71,244 जो था इसका योग आया था 18, और 18 में 3 से भी भाग लगता है, तो इस 71,244 में भी 3 से भाग लगेगा। तो क्या हम लोग एक कंक्लूजन लिख सकते हैं कि जिस संख्या में 9 से भाग लगता है उस संख्या में 3 से अवश्य ही भाग लगेगा। ठीक है, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए कि हर वो संख्या जो 9 से विभाजित है वो 3 से अवश्य ही विभाजित होगी, लेकिन हर वो संख्या जो 3 से विभाजित है वो 9 से विभाजित हो भी सकती है और नहीं भी। अब ये दूसरा वाला जो पार्ट है उसका देखिए क्या प्रूफ है। जैसे देखो, कोई एक ऐसा संख्या हम लोग लेते हैं, जैसे मान लो ले लो 4 6 5, 465 एक संख्या हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, इसको जोड़ के देखा जाए, 6 और 4 10, 10 और 5 15 हो गया। अब 15 में भाई 3 से तो भाग लगता है 5 बार में, लेकिन 15 में 9 से भाग नहीं लगेगा। 15 में इस 9 से भाग नहीं लगेगा। तो इस 465 के बारे में हम लोग ये कह सकते हैं कि 465 में 3 से तो भाग लग रहा है लेकिन 9 से नहीं लग रहा। वहीं इधर जो नीचे 3 एग्जाम्पल थे इसमें 3 से भाग लग रहा था और 9 से भी भाग लग रहा था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिस संख्या में 9 से भाग लगेगा उसमें 3 से अवश्य ही भाग लगेगा, लेकिन जिस संख्या में 3 से भाग लग रहा है उसमें 9 से भाग लग भी सकता है और नहीं भी। ठीक है, तो इस रूल को याद रखना है। और 9 से विभाज्यता का नियम समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब देखिए 11 से विभाज्यता का नियम क्या है। देखो, 10 से विभाज्यता का नियम इसलिए नहीं लिया क्योंकि आप सबको पता होगा ऑलरेडी, क्योंकि कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। मान लो 240 एक संख्या है, इसमें पीछे क्या है 0, तो जिस संख्या के पीछे शून्य होता है उस संख्या में 10 से भाग लगता है। ये तो हमेशा से बचपन से करते आ रहे हैं कि पीछे 0 देख के कह देते हैं कि भाई एक 0 से कट जाएगा वो, है ना। अगर मान लो 3500 है, इसमें भी पीछे 0 है तो 10 से तो भाग लगेगा ही लगेगा। मतलब पीछे अगर 0 है तो 10 से भाग लगेगा। यही 10 का विभाज्यता का नियम है। ठीक है,
तो इसमें कुछ बहुत बड़ा बात नहीं था, इसलिए इसको नहीं लिया गया। अब देखो 11 से विभाज्यता का नियम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है और खूब भर भर के क्वेश्चन इस पे होते हैं, ठीक है। और समझने के लिए भी इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, इसलिए ध्यान से देखना। यदि किसी संख्या के सम स्थान के अंकों का योग, ठीक है, और विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर 0 हो या 11 का गुणज हो तो संख्या 11 से अवश्य विभाजित होगी, ठीक है। अब ये क्या क्या कह दिया ये तब समझ में आएगा जब हम लोग एग्जाम्पल को चेक करेंगे। देखो ये एग्जाम्पल क्या है, 62, 30, 73, ठीक है। चलो इसको इधर रफ में हम लोग चेक करते हैं, 62, 30, 73, ठीक है। अब इसमें क्या है, डिफिनेशन ये कह रहा है कि सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग। तो भाई सम स्थान के अंकों का योग ले लो पहले। सम कौन कौन होता है, दूसरा, चौथा और छठा, है ना, ये सम स्थान पर है। तो जोड़ के देखो 7 और 3 10, 10 और 6 16, इसका जोड़ क्या आया 16। और विषम स्थान के अंकों का योग देखो, पहला, तीसरा और पांचवा, ठीक है। स्थान विषम होना चाहिए, संख्या विषम नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान में रखिएगा। गलत नहीं कि 3 विषम है, इधर 3 विषम है तो उसको जोड़ दिए, सम विषम का जोड़ नहीं। सम स्थान मतलब पहला स्थान, तीसरा स्थान और ये 5वां स्थान है, ठीक है, पोजीशन की बात हो रही है। तो इसका जोड़ देखो 3 और 0 जोड़ के 3, 3 और 2 फिर 5, यहाँ विषम स्थान के अंकों का योग क्या आया 5। और इस 16 में से 5 को घटाओगे तो क्या आएगा घट के 11। और ये अंतर जो है वो 0 या 11 का गुणज होना चाहिए। तो 0 आ जाए, 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए। अगर घटाव करने के बाद इन सब में से कोई भी दिखता है तो हम लोग कह देंगे कि ये जो संख्या है ये 11 से विभाज्य है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया हो तो एक एग्जाम्पल हम लोग और करते हैं। देखिए दूसरा एग्जाम्पल क्या है, 1 2 3 4 3 2 1, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं 1 2, देखो एक तो ये नियम है कि अगर बढ़े और फिर घटते हुए क्रम में संख्या को लिखा जाए और बीच में सम संख्या आए तो संख्या 11 से विभाज्य होती है, ये देख के आपको पता चल जाएगा, ठीक है। 121 11 का स्क्वायर होता है ना, 11 से विभाज्य है। दूसरा जो एग्जाम्पल यहाँ पर लिया जा रहा है 1 2 3 4, यहाँ सम संख्या तक गए, उसके बाद वापस मुड़िए 3 2 1, ठीक है, ये 11 से विभाज्य होगी इस तरह की संख्या। अब इसको चेक भी हम लोग करके देख लेते हैं। देखो पहला, तीसरा, पांचवा और 7वां नंबर, ठीक है, जोड़ के देखो 1 और 3 4, 4 3 7, 7 और 1 8, ये विषम स्थान के अंकों का योग क्या आ गया 8। सम स्थान के अंकों का योग देखो 2 4 6, 6 और 2 8, ये भी आ रहा है 8। 8 घटाओ 8 क्या आ गया भाई 0। तो इसका मतलब ये संख्या 11 से विभाज्य होगी, ठीक है। अब इसी तरीके से 1 2 3 4 5 से नहीं लौटना है, 6 तक जाओ, ठीक है, सम संख्या 6 तक, 6 फिर उल्टा जाओ 5 4 3 2 1, ये इतनी बड़ी संख्या ये 11 से विभाज्य होगी कि नहीं आप लोग चेक करके बता सकते हैं। वैसे सम संख्या तक गया है तो 11 से विभाज्य होनी ही चाहिए, ठीक है। चेक कीजिए और कमेंट में बताइए कि हो रहा है कि नहीं। एक और एग्जाम्पल देखो, इसमें लिया हुआ है 1 5 5 1, है ना, 1 5 5 1। इस तरह की भी जो संख्याएं हैं वो 11 से विभाज्य होती है, ठीक है। इसमें भी देखो 5 और 1 6 और 5 और 1 6, ठीक है, ये 11 से विभाज्य होगा। इसी तरीके से जो भी संख्या होगी 1 3 3 1, ये भी 11 से विभाज्य होगी। 1 2 2 1, ये भी 11 से विभाज्य होगी। 2 1 3 2 1 3, 3 में से 3 घटाओगे तो क्या आएगा 0, ठीक है। तो ये सारी संख्याएं 11 से विभाज्य है और नियम इसका यही है कि सम संख्या के सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर या तो 0 आ जाए या फिर 11 के पहाड़ा में कोई भी नंबर आ जाए, ठीक है। तो ये हुआ 11 से विभाज्यता का नियम। अब देखो 12 से विभाज्यता का नियम क्या है। तो जिस तरीके से आप लोगों ने देखा कि 6 का कोई अपना विभाज्यता का नियम नहीं है, इसका विभाज्यता का नियम क्या था कि जो संख्या 2 से कटेगा और 3 से कटेगा वो 6 से कटेगा ही कटेगा, क्योंकि 6 क्या होता है 2 गुना 3। उसी तरीके से 12 से विभाज्यता का नियम अगर देखना चाहो तो इसमें कह सकते हैं कि 12 क्या होता है भाई 3 गुना 4, मतलब कि जिस संख्या में 3 से भी भाग लगे और 4 से भी भाग लगे वो संख्या 12 से अवश्य विभाजित होगी, ठीक है। अब देखो इसमें कहा जा रहा है 3 से तथा 4 से विभाज्य हो तो 12 से विभाजित होगी। अब हम लोग चेक कैसे करेंगे। पहला संख्या है, पहला एग्जाम्पल है 35 736। तो भाई 3 से विभाज्यता का नियम क्या पढ़ा है कि अंकों का योग 3 से भाग लगना चाहिए। तो जोड़ के देख लो 3 और 5 8, 8 7 15, 15 और 3 18, 18 और 6 क्या आ रहा है जोड़ के 24। देखो 24 आ रहा है, 24 में 3 से भाग लगता है, 9 से नहीं लगता है।
ठीक है, तो ये 3 से तो भाग लग गया 6 बार में, तो इसका मतलब ये संख्या 3 से विभाजित है। तो आप कहेंगे हाँ भाई ये 3 से विभाजित है। अब 4 से विभाजित है कि नहीं, 4 से विभाजता का नियम क्या बताया है कि केवल अंतिम 2 अंक देखना है। अंतिम 2 अंक क्या है 36, तो 36 में 4 से भाग लगता है क्या, तो हाँ 36 में 4 से भाग लगता है 9 बार में। तो ये संख्या 4 से विभाजित है कि नहीं, तो हाँ 4 से भी विभाजित है। तो जो 3 से भी विभाजित है और 4 से भी विभाजित है वो संख्या 12 से अवश्य विभाजित होगी। ठीक है, ये हुआ नियम। दूसरा एग्जाम्पल भी चेक कर लो, जोड़ के देखो। 1 और 5 6, 6 और 7 13, 13 और 8 21, 21 4 25, 25 और 4 29। 1 मिनट, 5 और 1 6, 7 6 13, 13 और 8 क्या हो गया 21, 21 और 4 25, 25 और 4 29। तो भाई ये 3 से भाग नहीं लग रहा। ठीक है, ये 3 से भाग नहीं लग रहा, तो ये इसका एग्जाम्पल नहीं हो सकता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल नहीं है। इसमें अगर 3 से भाग लगता तो ये एग्जाम्पल होता, तो ये गलत आया। इसके बाद देखिए क्या है 16 से विभाजता का नियम। अब देखो 16 से पहले 13 नहीं देखा हम लोगों ने, 15 नहीं देखा, 14 नहीं देखा, तो भाई वो भी बता देते हैं आप लोग को। देखो 14 से विभाजता का नियम का अगर बात करोगे तो जिस संख्या में 2 से भाग लगे और 7 से भाग लगे वो संख्या 14 से विभाज्य होगी, आप इसको लिख सकते हैं। दूसरा 15 से विभाजता का नियम। अब पैटर्न कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा। 15 से किस में भाग लगेगा, तो जिस संख्या में 3 से भाग लगे और 5 से भी भाग लगे, क्योंकि 15 क्या होता है 3 गुना 5 15, तो उस संख्या में 15 से भी भाग लगेगा। अब आप लोग ये भी कह सकते हैं कि सर फिर 12 में हम लोग 3 गुना 4 से देख रहे थे, 12 तो 2 गुना 6 भी तो होता है, तो फिर 2 गुना 6 क्यों नहीं कहा कि जिसमें 2 से लगे और 6 से लगे। तो भाई ऐसा हम लोग इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि 2 और 6 में भी एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, कौन 2, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए जब हम लोग इस तरीके से तोड़ के और विभाजता का नियम निकालते हैं तो। ठीक है, क्योंकि अगर 6 से लगेगा तो उसमें तो 2 से भाग लगना ही लगना है, क्योंकि 6 के नियम में ही है 2 गुना 3। ठीक है, तो अगर 6 से भाग लगेगा उसमें 2 से अपने से भाग लग रहा है, तो कोई ये कह देगा कि नहीं जिसमें 6 से भाग लग रहा है उसमें 12 से लगेगा, तो ये तो होने वाला नहीं है। 6 से तो 18 में भी भाग लगता है, ठीक है, 6 से आपका 30 में भी भाग लगता है, लेकिन कहाँ इसमें 12 से भाग लग रहा है। तो इसलिए 3 गुना 4 को चेक करना है। ठीक है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो 12 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया। आप लोग कह सकते हैं कि 13 का नहीं देखा सर, तो भाई 13 7 ये सब जो अभाज्य संख्याएं हैं इनके लिए कोई फिक्स ऐसा रूल नहीं है जो कि सभी संख्याओं पे लागू हो। ऑब्जर्वेशन के हिसाब से कुछ संख्या ऐसे निकाले जा सकते हैं जिनमें कि 7 से भाग लगेगा या 13 से लगेगा, ये बताया जाता है। ठीक है, लेकिन कोई फिक्स ऐसा रूल नहीं है कि जो सभी के लिए लागू हो। ठीक है, अब देखो 16 से विभाजता का नियम क्या है। 16 से विभाजता का नियम ये कहता है कि यदि किसी संख्या का अंतिम 4 अंक 16 से विभाजित हो तो संख्या भी 16 से अवश्य विभाजित होगी। अब देखो 4 से विभाजता का नियम क्या था, अंतिम 2 अंक। ठीक है, 8 से विभाजता के नियम में क्या चेक कर रहे थे, अंतिम 3 अंक, और 16 से विभाजता के नियम में क्या चेक करना है, अंतिम 4 अंक। ठीक है, तो पैटर्न समझ में आ रहा होगा। अब अंतिम 4 अंक देखो इसका क्या है 1728। ठीक है, 1728 है अंतिम 4 अंक। क्या इसमें 16 से भाग लगेगा, तो बिल्कुल लगेगा, क्योंकि देखिए 16 से अगर भाग लगाएंगे तो 16 एकम 16 और फिर क्या आ गया 128, तो 16 छक 96, 16 सत 112, 16 अठे 128। इसमें 1728 में 16 से भाग लग रहा है, तो इसलिए ये पूरी संख्या में भी 16 से भाग लगेगा। अब इस संख्या का चेक करो, सेकंड एग्जाम्पल का क्या है पीछे 34 24, तो 34 24 इसमें हम लोग 16 से भाग लगा के देखते हैं। अब 16 से भाग लगाना है तो बच्चों की तरह 2 4 8 इससे मत काटना, 16 का पहाड़ा आता है तो 16 से ही काट लो, क्या दिक्कत है। 16 दूना 32, 2 34 22, फिर 16 एकम 16, 22 में से 16 जाएगा तो क्या बचेगा 6, 6 पर 4 क्या हो गया 64, तो 16 चौका 64 लग गया पूरा पूरा भाग, तो ये संख्या पूरा पूरा 16 से विभाजित होगा। ठीक है, अच्छा ये 1728 के बारे में कुछ जानकारी आप लोग को दे दे। 1728 एक बहुत अमेजिंग नंबर है, ये 12 का क्यूब होता है। ठीक है, 12 का क्यूब होता है 1728। तो जब क्यूब वगैरह आप लोग को बताएंगे तो आपको ये बताया जाएगा 1728 के बारे में। इसके अलावा भी 1728 का बड़ा फायदेमंद ये है। देखो एक रामानुजम संख्या का नाम सुना होगा आप लोगों ने, जो कि 1729 होता है। ठीक है, रामानुजम संख्या की खासियत ये होती है कि इसको 2 अलग अलग संख्याओं के वर्गों के रूप में, घनों के योग के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, जैसे देखो 1729 को 1 का क्यूब
प्लस 12 का क्यूब भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, 1 का क्यूब क्या होता है 1, और 12 का क्यूब 1728, तो इसको जोड़ोगे तो क्या बनेगा 1729। तो इस तरह से तो बहुत संख्याएं होंगी, लेकिन इसका खासियत ये है कि ऐसा 2 पेयर बनता है। जैसे 1 क्यूब 12 का क्यूब हुआ, इसके अलावे 10 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब के रूप में भी लिख सकते हैं। 10 का क्यूब क्या होता है 1000, ठीक है, और 9 का क्यूब क्या होता है 729। इसको जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 1729। तो ये 1729 रामानुजन संख्या है, इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये जानकारी है। ठीक है, तो विभाजता का नियम का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था संख्याओं का वो हो गया। 16 तक का देख चुके हैं आप लोग। अगर कोई कहे कि भाई 16 के बाद हम 18 का देखना चाहते हैं, 17 तो अभाज्य संख्या है तो इसको हम लोग छोड़ देंगे। 18 का अगर कोई देखना चाहे तो जिस संख्या में 2 से भाग लगेगा और 9 से लगेगा वो 18 से विभाज्य होगी। 19 फिर अभाज्य संख्या है। 20 को कोई देखना चाहे तो 2 और 10 नहीं करेंगे, ये तरीका नहीं है। 20 को अगर कोई देखना चाहे तो 4 और 5 से भाग लगना चाहिए, तो 20 से भाग लगेगा, ये ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग और भी जैसे जैसे आप लोग प्रैक्टिस करेंगे एक्सपीरियंस होता जाएगा और नंबर को देखने के साथ आप बता पाएंगे कि ये किस संख्या से विभाज्य है कि नहीं। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम लोग विभाजता के नियम पर आधारित क्वेश्चन आंसर करेंगे, और वैसे क्वेश्चन आंसर करेंगे जो कि ऑलरेडी एग्जाम में पूछे हुए हैं, मतलब प्रॉब्लम प्रैक्टिस बढ़िया वाला होने वाला है। तो तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।